ममता सरकार पे सवाल खड़े करें कि जो ममता सरकार महिलाओं को सिक्योरिटी नहीं दे पाती है, वही ममता सरकार आज महिलाओं को प्रोटेस्ट करने के बाद लाठीचार्ज करती है, यहाँ पे उन पर लाठियां भाजती। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए थे? हाँ, कैसे करेंगे प्रोटेस्ट? लोगों को खाली करवा दिया गया है, हटा दिया गया है। आप लोग देख रहे हैं ना, हम लोग क्या कहेंगे। खत्म मान लिया जाए यहाँ पे अब। अच्छा, बहुत लोगों को चोटें भी आई हैं, लेकिन इस बर्बरता की वजह क्या मानते हैं आप? लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, अपने ही लोगों पर क्यों? জল কামান এবং লাঠিচার্জ এবং কাঁদানে গ্যাস সবই ছেড়েছে। আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছিলাম, কিন্তু আন্দোলন তো করতেই দিচ্ছে না, এই চটি যারা পুলিশই করতে দিচ্ছে না। তো আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন, তারপরে পুলিশ এসে প্রত্যেক একটা বাচ্চা মেয়ে সে এসে আন্দোলন করতে গেলে তাকে মেরে রীতিমতো ফেলে মারলো, মেরে তাকে হাত লাগিয়ে দিয়ে এবং তাকে ভ্যানে তুলে নিয়েছে। मतलब बहुत महिलाओं को चोटें भी आई हैं, और जिस तरीके से जो पुरुष है वो ये कह रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट कैसे करेंगे, क्योंकि इस पूरे के पूरे एरिया को, जहां पे कुछ देर पहले तक जो हुजूम था लोगों का वो उमड़ा हुआ था, पुलिस ने पहले लाठियां भाजी उनके ऊपर, उसके बाद बसों में भर करके 5 बसें लगा करके लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। और अब देखिए इस पूरे के पूरे एरिया को खाली करवा करके बैरिकेडिंग कर दी गई है, और आम लोगों की जो आवाजाही है वो यहाँ पे शुरू कर दी गई है। जो लोकल लोग हैं जिनके लिए सुबह से रास्ता रोक दिया गया था, अब देख रहे हो कि अब गाड़ियों की जो आवाजाही है वो यहाँ पे शुरू हो गई है। तो पुलिस की ओर से जो प्रयास था प्रोटेस्ट को खत्म करवाने का, कम से कम जहां पर मेरी मौजूदगी है वो यहाँ पे सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रोटेस्ट लगभग खत्म हो गया है। लगभग यहाँ से जो लोग हैं वो चले गए हैं। हालांकि बड़ी बात यहाँ पर है कि कुछ पत्रकारों को भी আপনারা গুলি করে মারুন, আজকে সাধারণ মানুষকে কেন ধরলেন? সাধারণ মানুষকে কেন ধরলেন? টিএমসি পরিকল্পনা ভেবে আপনাদের কাছে ঢিলা ছুঁড়েছে, পিঠ মেরেছে, সাধারণ মানুষকে কেন মারলেন? আমরা ধরছি কিসের জন্য টিয়ার গ্যাস শুনছে, কিসের জন্য টিয়ার গ্যাস শুনছে? আমাদের গুলি করুন। आज बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं हैशटैग चौक पर मौजूद हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर पत्थरबाजी भी हुई, जहाँ पर लाठीचार्ज भी हुआ। और तस्वीर अभी भी मैं आपको दिखाऊं कि एक तरफ आपको प्रोटेस्टर जो है वो खड़े हुए नजर आ जाएंगे ब्रिज के उस तरफ, बीच में आपको पुलिसकर्मी जो है वो खड़े हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि रिहायशी इलाका जो बिल्कुल नजदीक में, यहाँ से कुछ देर पहले पत्थरबाजी भी हुई थी, पुलिस द्वारा भी उनको जवाब दिया गया। और अभी जो पत्थर यहाँ पर बिखरे हुए थे उन सभी को उठा लिया गया है, पुलिसकर्मियों ने पूरी रोड को साफ किया है। और आपको मैं तस्वीरें अगर दिखाऊंगा तो बड़ी संख्या में जो पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात है। लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर आपको पत्थर इस तरीके से पड़े हुए नजर आ जाएंगे। ये जो वो पत्थर हैं जो कि रिहायशी इलाकों से फेंके गए थे, वो कहीं ना कहीं तनाव जैसी स्थिति अभी भी यहाँ पर है। मेरे वीजा आपको तस्वीर दिखाएंगे तो यहाँ पर आपको पुलिस बल एंटी रॉयड्स जो एक तरीके से इक्विपमेंट्स है उसके साथ आपको यहाँ पर खड़े हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लोगों को जो खदेड़ा गया था वो अब उस ब्रिज के पास आपको वहाँ पर खड़े हुए नजर आएंगे। तकरीबन 500 से 700 मीटर ऐसा जो स्ट्रेच था जहाँ पर लाठीचार्ज जो है वो पुलिस द्वारा किया गया, और जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उनको खदेड़ा। आपने कई महिलाओं से बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि वो अपनी सेफ्टी के लिए सड़कों पर उतरी हुई हैं, वो सचिवालय जाना चाहती हैं, ममता बनर्जी से सवाल पूछना चाहती है, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस उनको आगे जाने नहीं दे रही। और तस्वीर उसके बाद की ये है कि आप देखेंगे बीच में जो सीनियर ऑफिसर यहाँ पर खड़े हुए हैं, हाथ में उनके माइक है, लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि किसी भी तरीके की पत्थरबाजी जो है वो यहाँ पर ना हो। अब से 10-15 मिनट पहले यहाँ पे तकरीबन 1 दर्जन आंसू गैस की जो शेल है वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा फायर किए गए थे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 12 से ज्यादा शेल फायर किए गए। जो स्मॉग गैस है उसका यहाँ पे इस्तेमाल किया गया ताकि जो प्रोटेस्टर्स है उनको खदेड़ा जाए। सिर्फ इसी चौक की हम बात करें तो यहाँ पर इतना बड़ा एक्शन हो गया कि वाटर कैनन को बाद में दोबारा बुलाना पड़ा, ताकि अगर भीड़ और आगे आती है तो वाटर कैनन का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता था। लेकिन आप इसी के बिल्कुल नजदीक हावड़ा ब्रिज और दूसरे इलाकों की बात करेंगे, वहाँ पर वाटर कैनन चला है। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये जगह इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सचिवालय यहाँ से महज 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। उसके बावजूद यहाँ पर जो प्रोटेस्टर थे उन पर बल प्रयोग किया गया, उनको खदेड़ा गया, उनको लाठीचार्ज जो वो किया गया। और जो ब्रिज आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद भी तकरीबन 200 मीटर दूर तक उनको जो पुलिस थी उन्होंने खदेड़ा है। और उसके बाद जब लोगों का गुस्सा फूटा है, जो आसपास के जो कुछ लोग थे, उपद्रवी थे, वो बाहर है, उन्होंने पत्थरबाजी करनी शुरू की है। लेकिन जिस तरीके से प्रोटेस्टर्स इसको अपनी एक मांग को लेकर आगे बढ़ रहे थे कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए, उनको इंसाफ चाहिए, जस्टिस की मांग जो है वो कर रहे थे, उसको लेकर कोलकाता की सड़कों पर आज
अलग अलग इलाकों से एक जैसी तस्वीर, जहां पर लाठीचार्ज जो है वो किया गया, बल प्रयोग किया गया, खदेड़ा गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े गए। और जैसे जैसे आप नाम लेते जाएंगे इसी तरीके से हर वो चीज की गई ताकि बिल्कुल जतिन, तो कोलकाता के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं दर्शकों को, न सिर्फ कंटेनर से उनका रास्ता रोका गया बल्कि कीले तारे बिछाई गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस बीच पत्थरबाजी भी हुई और इस प्रदर्शन पे जो नजरें हैं पूरी दुनिया भर की लगी हुई, देश भर की लगी हुई। इस बीच गौरव भाटिया क्या कुछ कह रहे पूरे प्रदर्शन को लेकर, सुनवाते हैं। जो नबन्ना में हम देख रहे हैं हो रहा है वो चिंताजनक है, वो संविधान को तार तार करने वाला है और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर देश में कहीं तानाशाह है, अगर देश में कहीं तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हमने देखा किस तरह से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से एक जघन्य अपराध होता है, हमारी बहन, उनके साथ उनकी हत्या कर दी जाती है और बलात्कार होता है। ममता बनर्जी बिल्कुल स्पष्टता से एक स्टैंड लेती हैं कि वो आरोपियों के साथ खड़ी रहेंगी, उनको संरक्षण देंगी। तो सुन रहे थे आप गौरव भाटिया को, तानाशाही रवैया बता रहे थे ममता सरकार ने जिस तरीके से आज पूरे के पूरे प्रदर्शन को तार तार करने का प्रयास किया गया। हालांकि इस बात का आकलन अंदाजा पहले से ही था कि आज जो प्रोटेस्ट होने वाला है उसमें जो उपद्रव है वो होगा, क्योंकि पुलिस ने तैयारी अपनी ओर से पूरी कर ली थी। जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी ओर से प्रदर्शन करके हुए न बनना जाना चाहते थे, मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करना चाहते थे। लेकिन जो 5-6 रास्ते जो जाते हैं सचिवालय के लिए, मुख्यमंत्री के कार्यालय के लिए, उन सभी रास्तों पर कंटेनर से रास्ता रोक करके जब प्रदर्शनकारी पहुंचे तो उन पर न सिर्फ आंसू गैस के गोले छोड़े गए बल्कि वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, बल प्रयोग भी किया गया, लाठियां भी चलाई गई। बहुत सारे प्रदर्शनकारियों को चोटें भी आई हैं, कुछ को एम्बुलेंस से इलाज के लिए भेजा गया और जो प्रदर्शनकारी बच गए उन्हें बसों में भर करके गिरफ्तार करके यहां से ले जाया गया। तो ये जो रवैया रहा आज बंगाल पुलिस का प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, उसको लेकर के आप सुन रहे थे गौरव भाटिया को। लेकिन जो नजरें हैं पूरे देश की वो इस घटना के साथ साथ आज के प्रदर्शन पर भी लगी हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बिटिया के साथ बर्बरता की गई, उस बर्बरता के खिलाफ आज कोलकाता की सड़कों पर संग्राम देखने को मिला। पहले से ही पुलिस के पास इनपुट था कि प्रदर्शनकारी की संख्या काफी ज्यादा होगी, लेकिन आज जो प्रदर्शनकारी थे वो आम लोग थे, क्योंकि सबके हाथों में तिरंगा था और सभी जो प्रदर्शनकारी थे वो हाथों में तिरंगा लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो देख रहे हैं महिलाओं को आप, ये अभी भी सर पर काली पट्टी, वी वांट जस्टिस की पट्टी बांध करके चल रही हैं। कुछ लोग बची हुई हैं, कुछ लोग मार खा करके यहाँ से वापस लौटे और जो बच गए थे, छिप गए थे, वो धीरे धीरे करके यहाँ से निकल रहे हैं। हालांकि जो पूरा का पूरा रास्ता है ये खाली करवा दिया गया है। इस पूरे रास्ते पर कुछ देर पहले तक प्रदर्शनकारियों का हुजूम था, लेकिन अब ये रास्ता साफ हो गया है। अब आम लोगों के लिए देखिए सामने भी रूट जो है खोल दिया गया है। सुबह तक की रूट डाइवर्ट किया गया था, बंद कर दिया गया था आम लोगों के लिए, लेकिन अब जो गाड़ियों की आवाजाही है उसको खोल दिया गया है। हालांकि एक तरफ से ही खोला गया है, दो तरफ से नहीं खोला गया है, क्योंकि अभी भी पुलिस को गुंजाइश है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पे पहुंच सकते हैं। लेकिन पुलिस की जो चौकसी है, आरएएफ के जवान, कोलकाता पुलिस, सभी यहाँ पे एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल जहाँ पर मेरी मौजूदगी है, अब यहाँ पे प्रदर्शनकारियों की संख्या बहुत घट गई है। जो 2-4-10 लोग बच्चे वो किनारे बैठे हुए हैं, वरना मैक्सिमम लोगों को पुलिस बसों में भर के यहाँ से ले जा चुकी है।